तो अगली देखते हैं आर्थिक समसामयिकी। ठीक है। तो HAL है वो 14वीं महारत्न कंपनी बन गई है। ठीक है। तो महारत्न कंपनी क्या होती है तो और उनके क्या क्राइटेरिया होते हैं बनने के। तो वो है कि पहले ये नवरत्न होनी चाहिए और 3 वर्ष तक जो इनका जो औसत शुद्ध लाभ होना चाहिए 5,000 करोड़। फिर इनका नेट वर्थ है वो होना चाहिए 15,000 करोड़ और अंतिम 3 वर्ष में इनका जो टर्नओवर है वो होना चाहिए 25,000 करोड़। तो टर्नओवर 25,000 करोड़, नेट वर्थ 15,000 करोड़ और इनका लाभ होना चाहिए 5,000 करोड़। तो ये तो हो गई महारत्न। अब चौथा ऐसी अपनी महारत्न है। ठीक है। फिर उसके बाद आती है नवरत्न कंपनी। तो इनका है कि पहले से मिनी रत्न होनी चाहिए, उच्च MOU रेटिंग होनी चाहिए और कुल 60 से अधिक इनका स्कोर होना चाहिए। फिर एक होती है मिनी रत्न कंपनी। तो ये कौन सी होती है तो ये होती है जिनमें पिछले 3 वर्षों में इनका कोई एक ईयर में इनका लाभ हो कितना 30 करोड़ हो कम से कम और लगातार 3 वर्ष में इनके लाभ होते हों। ठीक है। एक मतलब लगातार 3 वर्ष में तो इनके लगातार लाभ हों पर उनमें से किसी एक वर्ष में इतना लाभ हो 30 करोड़ और इनका सकारात्मक होना चाहिए नेट वर्थ। ठीक है, पॉजिटिव में। तो ऐसे हैं। तो अपनी महारत्न है 14, नवरत्न है 24 और मिनी रत्न है अपनी 51। एक तो मिनी रत्न 1 है तो 51 और मिनी रत्न 2 है 11। फिर महिला उद्यमिता मंच। तो तेलंगाना में महिला उद्यमिता मंच के प्रथम स्टेट चैप्टर का शुभारंभ कर दिया है। ठीक है। अब किस किस ने किया है? वी हब यानी वुमेन हब। फिर एक है नीति आयोग और एक तेलंगाना सरकार। तो इन तीनों ने मिलकर एक बनाया है महिला उद्यमिता मंच और महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए। वी हब क्या है? देश का प्रथम राज्य समर्थित महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने वाला एक इंक्यूबेशन सेंटर है ये वी हब। ठीक है। फिर रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या है? अपनी जो वर्तमान में रेपो रेट है 6.50 है और इसमें 6 सदस्य होते हैं, 3 भारत सरकार के और 3 RBI के। ठीक है। ये हैं। और इसमें जो जब ये होती है मौद्रिक नीति तय होती है तो उस टाइम पे गवर्नर है ना वो कास्टिंग वोट डाल सकता है अगर इक्वल हो रहे हैं तो। और अपनी रिवर्स रेपो है इस वक्त में 3.35 और बैंक रेट है 6.75। बैंक रेट जिस पे बैंकों को मतलब लोन दिया जाता है, ऋण दिया जाता है। रिवर्स रेपो जिसमें RBI को देते हैं और रेपो जिसमें RBI से लेते हैं अल्पकालिक। तो ये तो अल्पकालिक होते हैं रिवर्स रेपो और रेपो। पर बैंक रेट अल्पकालिक नहीं होती, दीर्घकालीन होती है। ठीक है। तो ये है अपनी 6.75। और विदेशी मुद्रा भंडार तो $700 बिलियन विदेशी मुद्रा भंडार पार करने वाला भारत चौथा देश है। उससे पहले कौन है? चीन है, जापान है, स्विट्जरलैंड है। ठीक है। और विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या आते हैं? विदेशी मुद्रा आती है, स्वर्ण आता है, सोना आता है, SDR आता है। ठीक है। और एक रिजर्व ट्रेंच होता है IMF का, वो आते हैं। ठीक है। तो विदेशी मुद्रा, स्वर्ण, SDR, रिवर्स ट्रेंच। फिर एक है DWRB 223। तो DWRB क्या है? बिना छिलके वाली जौ की नई किस्में हैं ये। तो बिना छिलके वाली जौ की नई किस्में हैं। फिर भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर है? करनाल में है। ठीक है। फिर बिजनेस रेडी, बी रेडी रिपोर्ट। तो ये क्या है? तो जैसे पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आती थी उसकी जगह आती है बिजनेस रेडी रिपोर्ट। जारी करता है विश्व बैंक। ठीक है। और रिपोर्ट के मानक होते हैं 10। इसमें पहला आता है व्यवसाय प्रवेश, फिर है एक उपयोगिता सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, विवाद समाधान, कराधान, फिर व्यवसाय के लिए स्थान, श्रम, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बाजार प्रतिस्पर्धा और व्यवसाय दिवालियापन। ठीक है। तो ये 10 इसके मानक हैं। फिर अगला है राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में 5 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में 5 उत्कृष्टता केंद्र हैं। तो इसमें क्या है? वर्चुअल रियलिटी VR और मिक्स रियलिटी आधारित ये केंद्र हैं और इनके स्थान कहाँ कहाँ पर है? 5 उत्कृष्टता केंद्रों के, एक तो हैदराबाद में, बेंगलुरु में, जोधपुर में, चेन्नई में और कानपुर में। तो हैदराबाद, बेंगलुरु, जोधपुर, चेन्नई, कानपुर। और साझेदारी किस लिए है? कौशल भारत मिशन के तहत है ये साझेदारी। ठीक है। फिर GI टैग। तो असम के 8 उत्पादों को GI टैग मिल गया है जिसमें बोडो जो गवारन है, मैब्रा जो बिडवी है, बोडो जो गिसी है। तो ये तो चावल से बनी बियर है। कौन कौन सी? बोडो जो गवारन, मैब्रा जो बिडवी, बोडो जो गिसी। फिर वस्त्र में है बोडो और नाई। फिर खाद्य पदार्थ है इसमें बोडो नाफम, बोडो ओडला। ठीक है। बोडो गवखा और बोडो नारजी। ठीक है।
तो बस इतना याद रखना है। आगे चलें तो चर्चित योजनाएं जो रही हैं वो है, पहली तो राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन के लिए, इसकी अवधि है 2024-25 से 30-31, लक्ष्य है 69.7 मिलियन टन तिलहन, ठीक है। तो इसका लक्ष्य कितना है? 69.7 मिलियन टन। और अन्य मिशन क्या है? राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम, ठीक है। दोनों मिशनों का उद्देश्य क्या है? भारत को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाना। दोनों मिशनों का उद्देश्य क्या है? भारत को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाना। फिर सर्वाधिक आयात कहाँ से करता है भारत? इंडोनेशिया से, ठीक है। तो ये है। अब खाद्य तेल आयात में जैसे सोयाबीन ऑयल है, इसको तो कहाँ से करते हैं अपन? अर्जेंटीना और ब्राजील से। फिर पाम ऑयल है, इसको कहाँ से करते हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड से। तो कहाँ से? इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड से। फिर सनफ्लावर ऑयल है, इसको कहाँ से करते हैं? रूस, यूक्रेन और ब्राजील से, ठीक है। फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, तो ये है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ये किस लिए है? कृषि जो टिकाऊ कृषि है उसको बढ़ावा देने के लिए शामिल योजना है। इसमें मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, फिर वर्षा आधारित क्षेत्र विकास और एक है कृषि वानिकी आदि। तो कौन कौन से? मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, वर्षा आधारित क्षेत्र का विकास और कृषि वानिकी आदि, ठीक है। फिर कृषिोन्नति योजना, तो कृषिोन्नति योजना क्या है? तो ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का है और केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसको मंजूरी दी गई है, कृषि कृषि उन्नति योजना को, ठीक है। अब योजना में शामिल क्या-क्या है? तो एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है, फिर एक राष्ट्रीय मिशन है ऑयल सीड एंड ऑयल पाम का, ठीक है। फिर एक है एकीकृत बागवानी पर विकास मिशन और एक है कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन। तो ये हैं। अब इनका उद्देश्य क्या है? खाद्य सुरक्षा और कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना है, ठीक है। तो कृषि कृषि में उन्नति के लिए क्या-क्या है करें, ठीक है। तो ये जो पुरानी स्कीम्स है ना, उन्हीं को इन्होंने बस शामिल कर लिया है इसमें। यही है। फिर उड़ान, उड़ान क्या है? क्षेत्रीय संपर्क योजना है। 3 नए हवाई अड्डों का उद्घाटन कर दिया गया है इसमें, जो कि हैं रीवा एमपी, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में और सहारनपुर यूपी में। तो रीवा एमपी, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ और सहारनपुर यूपी, ठीक है। फिर है उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, ये तो अपन को पता ही है। और लॉन्च हुई है 21 अक्टूबर 2016 को। 10 वर्ष के लिए विजन था इसका। और यह योजना राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति का भाग है। किसका? राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति। फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2020 में चालू हुई थी। इसमें फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने की मंजूरी मिल गई है। पीएमजीकेवाई के तहत पात्र राशन कार्ड धारियों को 5 केजी मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया जाता है, ठीक है। और यह योजना कोविड-19 के समय लागू की गई थी। तो सीधी बात है, इसमें फोर्टिफाइड चावल दिए जाएँगे। फोर्टिफाइड में क्या समझते हैं? जैसे कि विटामिन ए होता है, उसको इसमें डालते हैं, फिर उनको ब्लेंड करके राइस बनाते हैं, ठीक है, फोर्टिफाइड। जैसे अपने विटामिन्स की कमी है ना, इसलिए। फिर क्रूज़ मिशन भारत, तो आरंभ हुआ था 3 सितंबर 2024 मुंबई से और केंद्रीय जल मार्ग और जहाजरानी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। उद्देश्य है क्रूज़ पर्यटन को बढ़ावा देना। फिर धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष मिशन शुरू हुआ था इसका 2 अक्टूबर 2024 को हजारीबाग झारखंड में। फिर व्यय कितना है इसमें? 79 करोड़ का। उद्देश्य है भारत सरकार के 17 मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 25 प्रयासों के माध्यम से आदिवासियों का उत्थान। तो उद्देश्य क्या है? भारत सरकार के 17 मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 25 प्रयासों के माध्यम से आदिवासियों का उत्थान। फिर जल ही अमृत पहल, तो ये है केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा इसका शुरुआत की गई है, ठीक है, जल ही अमृत पहल। और इसमें क्या है? अमृत, जो कि अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 है, उसके तहत शुरू की गई है जल ही अमृत पहल। उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों में उपार्जित अपशिष्ट जल की गुणवत्ता में सुधार करना, उपचारित जल के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना। तो जल ही अमृत पहल। तो ये अमृत 2.0 इसके अंडर में ही है। फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी आ गया। तो इसमें देखते हैं क्या है। तो इसमें पहला है ल्यूपेक्स। ल्यूपेक्स क्या है? ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। तो ल्यूपेक्स है ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। तो ये राष्ट्रीय अंतरिक्ष आयोग द्वारा मंजूरी मिल गई है इसको। और 5वां चंद्र मिशन होगा, ये सहयोग होगा इसमें इसरो और जाक्सा का। पेलोड होंगे इसमें, एक तो लैंडर होगा और एक चंद्र रोबोट होगा, ठीक है। अवधि होगी इसकी 100 दिन और इसका उद्देश्य है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जल की खोज करना। फिर यूरोपा
क्लिपर मिशन, तो यूरोपा क्लिपर मिशन, ठीक है, नासा द्वारा स्टार्ट किया गया है। उद्देश्य है इसका सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के चांद यूरोपा पर जीवन की संभावनाएं खोजना। तो बृहस्पति ग्रह है ना सबसे बड़ा, उस पे उसका जो चांद है उसको कहते हैं यूरोपा, और उस पे जीवन है या नहीं है उसके रिलेटेड है ये। फिर लॉन्च किसके द्वारा किया है? स्पेस एक्स के द्वारा। फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया है। लियान था फाल्कन हैवी रॉकेट, और तिथि थी 14 अक्टूबर। तो ये सब याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना यूरोपा किसका मिशन है? नासा का। और बृहस्पति के चांद पे जीवन खोजना, ठीक है। और यह बास्केटबॉल कोर्ट से बड़ा यान है, ये सब काम के नहीं, बकवास है सब। यूरोपा बृहस्पति का चौथा सबसे बड़ा चंद्रमा है। यह बर्फीली चादर से ढका हुआ उपग्रह है। और अन्य मिशन है जैसे इसमें गए हैं जो जूस मिशन, तो अपन को याद रखना है एक जूस मिशन भी गया है इस पे, ठीक है। तो ऐसे आ गया कि भाई ये पहला मिशन है, तो वो याद नहीं रखना, ये पहले भी गया है अन्य मिशन, जूस मिशन जा चुका है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। फिर रक्षा प्रौद्योगिकी देखें तो अति लघु दूरी की वायु रक्षा प्रणाली अपन ने बनाई है, जो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। और विकास किया है इसका डीआरडीओ ने, चौथी पीढ़ी की रक्षा प्रणाली है ये। और परीक्षण हुआ है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में। ये एक मानव पोर्टेबल रक्षा प्रणाली है। और आईएनएस निर्देशक, तो विकास गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा किया गया है। जीआरएसी द्वारा नौसेना को सौंपा गया था ये आईएनएस निर्देशक। और जीआरएसी क्या है? इसके द्वारा विकसित किए जा रहे 4 पोतों में दूसरा है, इसमें आईएनएस संध्याक है, आईएनएस निर्देशक है, ठीक है। फिर यह एक सर्वे वेसल लार्ज एसवीएल है, जो गहरे जल में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण हेतु डिजाइन किया गया है। कौन सा? हाइड्रोग्राफिक हेतु डिजाइन किया गया है आईएनएस निर्देशक। फिर भारत ने लॉन्च की चौथी परमाणु पनडुब्बी S4, तो अरियन श्रेणी की पनडुब्बी है ये। और इसमें रेंज है 3500 किलोमीटर है इसमें रेंज, ठीक है, कितनी? 3500। और यह एक साथ 8K4 बैलिस्टिक मिसाइल दागने में सक्षम है, तो 8K4 मिसाइल एक साथ दाग सकती है ये। फिर 75 स्वदेशी सामग्री उपयोग की गई है, 75% इसमें। तो इसमें परमाणु पनडुब्बी है ना S4, इसमें अरियन श्रेणी की पनडुब्बी है। फिर अन्य कुछ तथ्य हैं जो देखें तो इस डे लिए 305, तो रूस की हवा से सतह पर मार करने वाली हेलीकॉप्टर प्रक्षेपित मिसाइल है ये। तो हेलीकॉप्टर से चलती है मिसाइल, ठीक है, रूस की है। कौन सी? इस डे लिए 305, और हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित होती है। फिर एक है इकोबाल्ट। इकोबाल्ट है क्या? रूस का पहला हाइड्रोजन संचालित पोत है ये। तो ये जहाज है जो हाइड्रोजन से चलेगा, इकोबाल्ट। फिर पवन चित्र, पवन चित्र क्या है? 17 अक्टूबर 2024 को तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर अनावरण किया गया है पवन चित्र का। भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा है। तो भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित है और स्वचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा है, ठीक है। तो वायु गुणवत्ता को देखती है ये। और इसका विकास किया है CSIR ने और NIIST ने, ठीक है। फिर कुछ पुरस्कार हैं उनको देखें तो नोबेल पुरस्कार हैं, जिनमें पहला है फिजियोलॉजी का, चिकित्सा विज्ञान के लिए। तो ये किसको गया है? विक्टर एम्ब्रोस को और गैरी रुफकुन को। तो गैरी रुफकुन को और विक्टर एम्ब्रोस को, इनका विषय था माइक्रो आरएनए की खोज की है इन्हें, ठीक है। फिर एक है भौतिक विज्ञान के लिए, तो भौतिक विज्ञान के लिए किसको गया है? जॉन जे होपफील्ड को गया है, और जेफरी ई हिल्टन को गया है। तो होपफील्ड और हिल्टन ने क्या किया है? हिल्टन ने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से मशीन लर्निंग का बनाई थी इन्होंने। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से मशीन लर्निंग कैसे काम करती है उसके बारे में बताया था किसने? होपफील्ड ने और हिल्टन ने। फिर रसायन विज्ञान, तो रसायन विज्ञान के लिए किसको गया है? डेविड बेकर है यूएसए के, और एक है डेमिस हैस्बेस और जॉन एम जम्पर। तो डेमिस हैस्बेस एंड जॉन एम जम्पर यूके के हैं। इनका विषय था कंप्यूटेशनल प्रोटीन हेतु मिला है इनको ये रसायन विज्ञान में। फिर साहित्य का किसको गया है? हांगकांग को गया है, और ये पहली दक्षिण कोरियाई लेखिका है हांगकांग हांगकांग। फिर अर्थशास्त्र का गया है डेरोन एस मोगुल को, तो डेरोन एस मोगलू को गया है। और एक है साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन। साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन ये सभी यूएसए से हैं। कौन? डेरोन एस मोगुल, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन। और इनका योगदान है हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड, इनका इनका था ये। तो कैसे इंस्टीट्यूशंस बनते हैं उसके लिए इनको मिला है, ठीक है।
फिर एक है शांति के लिए, शांति का नोबेल प्राइज गया है ओस्लो नॉर्वे को गया है, और जापानी संगठन निहोन हिदानक्यू तो विजेता है जापानी संगठन है निहोन हिदानक्यू, ठीक है। सॉरी, ओस्लो ओस्लो को नहीं गया, ओस्लो ने तो घोषणा की है। तो जापानी संगठन निहोन हिदानक्यू। फिर अर्थशास्त्र का नोबेल, तो ये किसको गया है? मूलतः नोबेल पुरस्कारों में शामिल नहीं था, अर्थशास्त्र का नोबेल है ना। तो ये जो अर्थशास्त्र का नोबेल जो किसको गया है वो अपन ने देखा था, डेरोन एस मोगल्यू और जॉनसन को और रॉबिन्सन को। तो ये पहले नोबेल पुरस्कारों में नहीं था, पर 1968 में देने लग गए अपन इकोनॉमिक्स में भी, ठीक है। फिर अन्य अवार्ड देखें तो आईएएफ वर्ल्ड स्पेस अवार्ड है, ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ द्वारा दिया जाता है और इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ को दिया गया है। फिर वाजा संरक्षण पुरस्कार, तो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूस एंड एक्वेरियम्स के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। दार्जिलिंग स्थित पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को मिला है रेड पांडा प्रोग्राम के लिए। फिर एक है मिडोरी अवार्ड, तो मिडोरी अवार्ड किसने दिया है? एओन। एओन एक पर्यावरण फाउंडेशन है, जैव विविधता पर कन्वेंशन करती है ये, ए ई ऑन प्रत्येक 2 वर्ष में। और इस ये किसको गया है? वेरा वोरेनोवा को गया है और यासा बेल काल्डेरोन को गया है। तो वेरा वोरेनोवा को, जो कि कजाकिस्तान की, और यासा बेल काल्डेरोन ये पेरू की हैं। फिर मानवतावादी अवार्ड, तो इसको प्रदान करते हैं कौ, कौन करता है? कॉन्शियस कंपनी अवार्ड, जोहान्सबर्ग की एक संस्था है, कॉन्शियस कंपनी अवार्ड। और ये किसको गया है? मोहन जी को गया है। फिर एक है चिराटे वे, वेंचर्स पैट्रिक जे मैकगर्वन अवार्ड, उद्यमिता एंड वैश्विक प्रौद्योगिकी के विकास हेतु ये दिया जाता है। और इंडिया में लाइफ टाइम अचीवमेंट गया है नारायण मूर्ति को। फिर ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड गया है शांतनु नारायण को। और असाधारण उद्यमशीलता के लिए गया है अभिनव अस्थाना को। तो इसमें किसको गए हैं ये? नारायण मूर्ति को तो लाइफ टाइम अचीवमेंट, ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट गया है शांतनु नारायण को, और असाधारण उद्यमशीलता के गया है अभिनव अस्थाना को। फिर आगे चले तो विभिन्न राष्ट्रीय पुरस्कार देख लेते हैं। तो 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार आए हैं अभी। तो फिर ये जल पुरस्कार है, इनको देख लेते हैं। तो शुरुआत हुई 2018 में, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ राज्य है उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और पुडुचेरी। तो ये हैं सर्वश्रेष्ठ राज्य है उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और पुडुचेरी। फिर सर्वश्रेष्ठ जिले क्षेत्रवार में कौन से हैं, मैप में देखते हैं। तो उत्तर उत्तर यूपी यानी उत्तर प्रदेश में कौन से हैं? एक तो है गांदरबल गांदरबल, एक है बांदा, ठीक है। तो उत्तर में तो है एक, सॉरी, ये है जम्मू कश्मीर में, गांदरबल तो है जम्मू कश्मीर में। फिर यूपी में है बांदा। फिर एक है धलाई, धलाई है त्रिपुरा में, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे हैं कि एक उत्तर पूर्व के अलग हैं, कुछ उत्तर में अलग हैं और दक्षिण के अलग हैं। तो दक्षिण में एक है विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश का है, उसको मिला है। फिर एक पूर्व में मिला है बलानगीर, बलानगीर कहाँ पे है? उड़ीसा में है, ठीक है। फिर एक इंदौर है, पश्चिम में मिला है इंदौर को, ठीक है। तो ये है राष्ट्रीय जल पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ राज्य है उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पुडुचेरी। और जो जिले हैं उनमें जैसे बांदा है यूपी का, गांदरबल है जम्मू कश्मीर का, इंदौर है एमपी का, और धलाई है त्रिपुरा का, और बालनगीर है उड़ीसा का, विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश का। फिर सर्वश्रेष्ठ स्कूल कॉलेज, इसमें देखें तो सीकर जिले का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है फतेहपुर में, ठीक है। तो सीकर जिले का है कौन सा? राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय फतेहपुर में, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ स्कूल कॉलेज में। और सर्वश्रेष्ठ संस्थान में देखें तो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये है, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ संस्थान में। तो कॉलेज में तो सीकर जिले का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है फतेहपुर, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ संस्थान में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो अपने लिए तो दो ही इम्पोर्टेंट है ये। फिर संत ईश्वर सम्मान पुरस्कार 2024 का, तो ये कुमार विश्वास को दिया गया है। संत ईश्वर सम्मान समिति की शुरुआत 2015 में हुई थी, जो प्रतिवर्ष देश भर में गुमनाम सेवा साधकों का चयन करती है। इस वर्ष समिति ने सेवा साधकों को सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में पुरस्कार दिया है। तो अपन को याद रखना है संत ईश्वर सम्मान कुमार विश्वास को, और शुरुआत हुई 2015 में। फिर राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान, तो ये मध्य प्रदेश द्वारा दिया जाता है 2023-24 हेतु। इसका 27वां संस्करण था, राजकुमार हिरानी को दिया गया है राष्ट्रीय किशोर सम्मान पुरस्कार।
फिर एक है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2024, संस्करण है 25वां, प्राप्त करता है राजश्री बिरला। प्रदान करने वाली संस्था है लाल बहादुर शास्त्री प्रबंधन संस्थान। प्रतिवर्ष प्रबंधन, लोक प्रशासन, सार्वजनिक मामले, खेल इत्यादि के क्षेत्र में उत्कृष्टता और उच्च पेशेवर स्तर का प्रदर्शन करने वालों को दिया जाता है ये। फिर विशिष्ट सेवा सम्मान, तो विशिष्ट सेवा सम्मान कौन देती है? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड देती है। फिर प्राप्त करता है डॉक्टर बी के बिन्नी, और यह पुरस्कार स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में हुए कार्यक्रम में दिया गया है। ठीक है, तो बी के बिन्नी को मिला है, ठीक है, विशिष्ट सेवा सम्मान। फिर है फेमिना मिस इंडिया 2024, इसका 60वां संस्करण हुआ, फाइनल मुंबई में हुआ था, और इसके विजेता हैं निकिता पोरवाल। निकिता पोरवाल मध्य प्रदेश की है। और फिर है वर्ष 2023 के लिए गया था ये नंदिनी गुप्ता, जो कि राजस्थान की थी। तो अपन को तो निकिता पोरवाल याद रखना है, और उप विजेता भी आ सकती हैं, तो रेखा पांडे हैं, ये है दादरा नागर हवेली से, और आयुषी ढोलकिया गुजरात की है। तो रेखा पांडे और आयुषी ढोलकिया। फिर खेल समसामयिकी, तो राजस्थान से संबंधित इसमें है राजस्थान द्वारा वनडे 499 स्कोर, राजस्थान द्वारा वनडे में 499 का स्कोर किया गया। वीनू माकंड अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के ग्रुप बी के अंतिम लीग मैच में राजस्थान ने अरुणाचल प्रदेश की टीम के सामने 499 रन का स्कोर बनाया है वनडे में। तो वीनू माकंड अंडर 19 में, ठीक है। और मैच कहाँ पे हुआ था? सेंट स्टीफंस क्रिकेट ग्राउंड, नई दिल्ली। राजस्थान 338 रन से विजयी हुआ। डीग जिले के कार्तिक शर्मा कप्तान थे, उन्होंने 225 रन बना दिए, और अनस ने बनाए 247। क्या बात है, ठीक है। फिर चर्चित खिलाड़ी जो रहे हैं ऋचा सिंह। ऋचा सिंह है जंगीना गांव भरतपुर की, और थाईलैंड में हुए मिनी गोल्फ एशियन ओपन में इन्होंने सीनियर इवेंट में कांस्य पदक जीता है। तो ऋचा सिंह क्या खेलती हैं? गोल्फ। नाम ही देखो ऋचा है, तो अमीरों का नाम है, तो गोल्फ ही खेलेंगे ना भाई, मिनी गोल्फ। मिनी गोल्फ एशियन ओपन। फिर है सूरज भान मीना, तो ये मैनपुर गांव गंगापुर सिटी के हैं। सूरज भान मीना, इन्होंने तैराकी में चैंपियनशिप जीती है, 3 स्वर्ण जीते इन्होंने। कहाँ पे? गोवा में हुई, जहाँ पे इन्होंने 100 मीटर में फ्री स्टाइल, 500 मीटर, 50 मीटर में बेस्ट स्ट्रोक, और 200 मीटर में इंडिविजुअल मेडल जीते हैं। तो 100 मीटर में तो फ्री स्टाइल, 50 मीटर में बेस्ट स्ट्रोक, और 200 मीटर में इंडिविजुअल मेडल। फिर है टिकेंद्र सिंह फौजदार, ये भरतपुर के हैं, छत्तीसगढ़ में आयोजित ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है टिकेंद्र सिंह फौजदार ने। पावर लिफ्टिंग में इन्होंने 59 किलो में चयन हुआ था इनका, 2025 में होने वाली यूएसए ऑल वर्ल्ड पुलिस गेम्स के लिए चयन हुआ है, सॉरी। तो 2025 में जो पूरे वर्ल्ड के पुलिसों के लिए गेम होंगे, उसमें इनका चयन हो गया है 59 kg में। और छत्तीसगढ़ में इन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण, पुलिस के लिए, पुलिस ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में। फिर डॉक्टर कृष्णा पुनिया, ये चूरू की हैं, और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदस्य के रूप में चुनी गई हैं, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के। और इसमें कुल 5 सदस्य होते हैं, जो कि और कौन है? अंजू बॉबी जॉर्ज हैं, ज्योति मोई सिकंदर हैं, एमडी वलसम्मा है, बहादुर सिंह है। फिर अनन्या पारिक, ये ताइक्वांडो की हैं, और ढाका बांग्लादेश में आयोजित फर्स्ट साउथ एशियन स्कूल कॉम्बैट गेम्स 2024 में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। फिर राजचंद्रा, तो राजचंद्रा भरतपुर के हैं, और लीमा में हुई जूनियर वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों के 50 मीटर इवेंट में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। फिर अगले हैं अंशुल चौधरी, तो ये मूलतः तो जय सीकर के हैं, और वैसे जयपुर के हैं। दिल्ली में आयोजित 43वीं नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप 50 मीटर वाली में इन्होंने स्वर्ण जीता है, फ्री स्टाइल में, सॉरी फ्री पिस्टल में, सॉरी। तो 50 मीटर पिस्टल में इन्होंने स्वर्ण जीता है अंशुल चौधरी, जो कि सीकर के हैं, जयपुर से भी कह सकते हैं। और फिर अगले कुछ टूर्नामेंट, जैसे अखिल भारतीय वन खेल, तो क्रिकेट अखिल भारतीय वन खेल है क्रिकेट, जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, 27वां संस्करण है। राजस्थान ने कर्नाटक को हराकर कांस्य पदक जीत लिया है। कप्तान है हरिंद्र सिंह नाथावत। फिर छत्तीसगढ़ पहले पे रहा है, और 175 पदक हैं, जिसमें 98 गोल्ड हैं, 44 सिल्वर हैं, और 33 ब्रॉन्ज हैं। फिर और टूर्नामेंट, जिसमें पिकअप की नेशनल चैंपियनशिप, पिक बॉल की नेशनल चैंपियनशिप, स्थान है एसएमएस स्टेडियम जयपुर। और पिक बॉल, जो कि स्टेट चैंपियनशिप में उदयपुर, नेशनल चैंपियनशिप में जयपुर, और आयोजन हो रहा है इनका 6 से 8 दिसंबर 2024 को। तो स्टेट चैंपियनशिप कहाँ पे होगी? उदयपुर में, नेशनल चैंपियनशिप जयपुर में।
और दिसंबर में होंगी ये पिक बॉल की नेशनल चैंपियनशिप। फिर राष्ट्रीय विद्यालय खेल कूद टेबल टेनिस प्रतियोगिता तो लेह लद्दाख में हुई, 68वां संस्करण था। राजस्थान टीम ने छात्रा वर्ग में पहली बार रजत पदक जीता है। तो टेबल टेनिस में जो छात्रा हैं यानी कि बालिकाएं हैं उन्होंने जीता है। फाइनल हुआ था दिल्ली और राजस्थान के बीच, दिल्ली जीत गया था 3-2 से। फिर ऑल इंडिया हनुमान सिंह महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता तो 19वां संस्करण था, जयपुर स्टेडियम में हुई है ये। हिमाचल प्रदेश वर्सेस भारतीय रेलवे के बीच फाइनल हुआ और इसमें हिमाचल प्रदेश 21-17 से जीत गया। ऑल इंडिया हनुमान सिंह महिला हैंडबॉल। फिर राष्ट्रीय स्तर की महिला शूटिंग बॉल प्रतियोगिता हुई जो कि किशनगढ़ और अजमेर में हुई। फिर राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता हुई 2024 जो कि हुई है कहाँ पे, नेमराना बहरोड में, और 68वां संस्करण था। और इसमें जो ये 68वां संस्करण था, ठीक है। फिर राज्य स्तरीय साइकिलिंग प्रतियोगिता हुई है, वो भीम राजसमंद में हुई है जो भी 68वां संस्करण था। फिर राज्य स्तरीय राइफल शूटिंग प्रतियोगिता हुई आबू रोड में जो कि 68वां संस्करण था। फिर राज्य स्तरीय राइफल शूटिंग जूनियर में हुई जो कि अजमेर में हुई 68वां। और राज्य स्तरीय मलखम्ब जूनियर प्रतियोगिता हुई भरतपुर जो भी 68वां। तो मलखम्ब तो हुई कहाँ पे, भरतपुर, और तीरंदाजी हुई नीमराणा में, राइफल शूटिंग जूनियर हुई अजमेर में, और राइफल शूटिंग जो सीनियर है वो हुई आबू रोड में, और भीम भीम यानी राजसमंद में हुई साइकिलिंग। फिर क्रिकेट की कुछ न्यूज़ हैं तो महिला टी20 वर्ल्ड कप आयोजित हुआ, 9वां संस्करण था। और इसमें देखें तो 9वां संस्करण आयोजन हुआ यूएई में, ठीक है। तो 9वां संस्करण था यूएई में हुआ है, कुल 10 टीमें थी। न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में फाइनल हुआ, 32 रन से विजयी हो गई न्यूजीलैंड और प्रथम बार विजेता थी। इनको जो रुपए मिले हैं वो हैं $23.4 लाख, और उपविजेता को मिले हैं 11.70 लाख। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थी अमेलिया केर न्यूजीलैंड की। अमेलिया केर सर्वाधिक रन बनाए, एल वॉलवार्ड्स फिर सर्वाधिक विकेट लिए अमेलिया केर ने। और भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर लीग स्टेज में ही बाहर हो गई। तो भारतीय टीम लीग स्टेज में बाहर हो गई। 2026 का महिला टी20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड में होगा, ठीक है। फिर ईरानी कप हुआ एक, जिसका 61वां संस्करण था, बीसीसीआई द्वारा आयोजित होती है। फाइनल मैच था मुंबई और शेष भारत में। कप्तान थे मुंबई के अजिंक्य रहाणे। फिर मुंबई का 15वां ईरानी कप था जो उन्होंने जीता है। फिर मैन ऑफ द मैच गया किसको, सरफराज को, और 222 रन बनाए थे उन्होंने इसमें। फिर ईरानी कप रणजी चैंपियन और शेष भारत के बीच खेला जाता है। तो किन के बीच में खेला जाता है, जो रणजी की जो चैंपियन बनती है ना कोई टीम, उसको, और जो शेष भारत रहता है उसके बीच में खेला जाता है, ठीक है। तो ये है, तो इस बार रणजी की चैंपियन थी मुंबई एक तरीके से, ठीक है। फिर बांग्लादेश क्रिकेट टीम का भारत दौरा हुआ, इसमें टेस्ट श्रृंखला 2-0 से जीता भारत, ठीक है। और प्लेयर ऑफ द सीरीज आर अश्विन थे। और टी20 श्रृंखला भारत 3-0 से जीता जिसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज हार्दिक पांड्या थे। फिर आगे चलें अपन, ऑस्ट्रेलियाई भारत का अंडर 19 टेस्ट श्रृंखला हुआ और इसमें आयोजन हुआ था चेन्नई में, ठीक है। और इसमें भारतीय टीम 2-0 से विजयी रही। फर्स्ट मैच में मैन ऑफ द मैच थे निखिल कुमार और दूसरे में थे अनमोल जीत सिंह, ठीक है। बीसीसीआई द्वारा नई राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी एनसीए का उद्घाटन किया गया बेंगलुरु में, और इसे बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जीओआई के रूप में विकसित किया गया है, ठीक है। अपन को ये याद रखना है एक तो। फिर अपन आगे चलें तो हाल ही में हॉल ऑफ फेम में शामिल खिलाड़ी हुए हैं। आईसीसी में हॉल ऑफ फेम में कुछ खिलाड़ी शामिल हुए हैं जैसे नीतू डेविड, तो भारतीय स्पिनर हैं ये, और यह उपलब्धि हासिल करने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। तो इनसे पहले डायना एडुलजी भी शामिल हो चुकी हैं। फिर एबी डिविलियर्स शामिल हुए हैं, एलिस्टर कुक शामिल हुए हैं। तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में नीतू डेविड भारतीय स्पिनर। फिर टेनिस में राफेल नडाल ने संन्यास ले लिया है और आखिरी टूर्नामेंट के रूप में उन्होंने डेविस कप फाइनल खेला था 2024 में, खेलेंगे मतलब अभी, है ना, नवंबर में, ठीक है, खेल लिया। और 22 बार ग्रैंड स्लैम के विजेता हैं, 14 तो उन्हें फ्रेंच ओपन जीते, 4 यूएस, 2 विंबलडन और 2 ऑस्ट्रेलियन। फिर वुहान ओपन टेनिस, तो ये
जीती है किसने? आरियाना साबलेंका बेलारूस की है, जिन्होंने वुहान ओपन टेनिस। फिर चाइना ओपन 2024 जो बीजिंग में हुआ, पुरुष में जीते हैं कार्लोस अल्कारेज और महिला में जीती है कोको गॉफ। कोको जीत गई हैं। फिर हॉकी में पूर्व भारतीय महिला कप्तान रानी रामपाल तारा संन्यास की घोषणा कर दी गई है। फिर महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हुई, जिसमें नवंबर 2024 में हुई राजगीर बिहार में, और लोगो था इसका और शुभंकर लॉन्च किया है। तो लोगो है बोधि वृक्ष एंड हॉकी स्टिक और शुभंकर है गौरैया। गौरैया इसे गुड़िया का नाम दिया गया है, तो जो गौरैया है उसे गुड़िया का नाम दे दिया है इन्होंने। और जो लोगो है वो बोधि वृक्ष है और हॉकी स्टिक। फिर डिटेल कवरेज नवंबर माह के नोट से देख लेनी है अपन को, तो देख लेंगे उसको। तो महिला एशियन चैंपियनशिप हॉकी टूर्नामेंट, ठीक है। फिर आगे चलें तो तीरंदाजी में हुंडई आर्चरी वर्ल्ड कप 2024 हो रहा है, मैक्सिको में हो रहा है। दीपिका कुमारी भारत ने महिला रिकर्व में क्या जीता है? रजत पदक। और तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में दीपिका कुमारी का छठा पदक है ये, ठीक है। फिर निशानेबाजी शूटिंग तो ISSF वर्ल्ड कप 2024 आयोजन नई दिल्ली में हुआ, भारत 4 पदक जीता है, 2 रजत 2 कांस्य है। विवान कपूर ने ट्रैप स्पर्धा में जीता है रजत, और एक सोनम मस्कर जिन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में जीता है। और फिर कांस्य जीता है अनंतजीत सिंह नरूका ने स्किट स्पर्धा में, और अखिल श्योराण ने जीता है 50 मीटर राइफल में। थर्ड पोजीशन पे रहे थे ये अखिल श्योराण। तो अपना इम्पोर्टेंट है अनंतजीत सिंह नरूका स्किट स्पर्धा में जीते हैं जो कांस्य है। तो ये ISF वर्ल्ड कप 2024 पदक तालिका, तो चीन रहा था सबसे शीर्ष पे 5 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज के साथ। फिर इटली रहा, फिर जर्मनी, और फिर भारत का रहा 7वां स्थान। तो ISSF में भारत का 7वां स्थान। फिर ISF जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप भी हुई, तो इसका आयोजन हुआ है लीमा पेरू में। और शीर्ष स्थान पे भारत रहा 24 पदक के साथ, 13 गोल्ड 3 सिल्वर 8 ब्रॉन्ज। सेकंड पे इटली रहा, तीसरे पे नॉर्वे रहा, ठीक है। और 51 देशों में से 560 से अधिक निशानेबाज इसमें गए, और भारत का सबसे बड़ा दल उतारा था भारत ने। 61 निशानेबाज भेजे थे भारत ने। फिर एथलेटिक्स में एशियाई क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2024 हुई, जिसका 17वां संस्करण था। आयोजन हुआ कहाँ पे? हांगकांग चीन में। और इसमें एथलीट थे, उन्होंने भारतीय एथलीटों ने 11 पदक जीते हैं 4 श्रेणियों में। जैसे पुरुषों ने इस स्पर्धा में 10 किलोमीटर दौड़ की और पदक जीता है कुलवीर सिंह ने स्वर्ण, और अभिषेक पाल ने जीता है रजत, और अरुण राठौड़ ने जीता है कांस्य, ठीक है। तो गुलवीर सिंह ने स्वर्ण, अभिषेक पाल ने रजत, और अरुण राठौड़ ने कांस्य। फिर महिला ने 10 किलोमीटर दौड़ की, उसमें सीमा ने जीता गोल्ड, संजीवनी जाधव ने जीता सिल्वर। फिर पुरुष अंडर 20 में जिसमें 8 किलोमीटर दौड़े हैं, जिसमें विनोद सिंह ने जीता है गोल्ड। और महिला अंडर 20 में 6 किलोमीटर दौड़ी है, जिसमें शिल्पा दिहोरा ने जीता है सिल्वर। शिल्पा दिहोरा ने सिल्वर। तो ये अपन को याद रखने हैं कौन कौन से हैं जो, ठीक है। तो पुरुष के देख लिए, महिलाओं के देख लिए। तो 10 किलोमीटर तो बड़े वाले थे, और जूनियर वालों ने जीते हैं 8-8 और 6 किलोमीटर। फिर टेबल टेनिस, तो एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुई अस्ताना कजाकिस्तान में। 27वां संस्करण था। महिला युगल टीम गई थी, जिसमें कांस्य पदक जीता है। और वो कौन कौन है? अयहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी। तो अयहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी ने जीता है, ठीक है। फिर आगे देखें तो पुरुष टीम ने लगातार तीसरी बार कांस्य पदक जीता है, और भारत की पदक तालिका में इनकी रैंकिंग है 3 ब्रॉन्ज मेडल के साथ। तो पुरुष टीम ने लगातार तीसरी बार कांस्य पदक जीता है, और भारत की पदक तालिका में रैंक तो पता नहीं, पर 3 ब्रॉन्ज मेडल हैं, ठीक है। फिर दिल्ली हाफ मैराथन 2024 हुई। फिर 100 का एलिट खिताब जीता जोशुआ चेप्टिगी ने, युगांडा की है। और फिर महिला खिताब जीता एले मारिया इयायू ने, इथोपिया की हैं। फिर भारतीय धावक हैं, जिसमें पुरुषों में तो हैं सावन बरवाल, और महिला में लिल्ली दास। तो पुरुषों में सावन बरवाल और महिलाओं में लिल्ली दास। फिर फुटबॉल फुटबॉल में देखें तो सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप हुई। कौन सी? सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप। आयोजन हुआ कहाँ पे? ग्लासगो यूके में। अवधि थी 23 जुलाई से 2 अगस्त। कितनी? 23 जुलाई से 2 अगस्त। और 9 खेलों को कॉमनवेल्थ से बाहर कर दिया है इसमें, राष्ट्रमंडल खेल 2024 में। सॉरी मैं गलत बोल गया यार। तो फुटबॉल सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप आयोजन हुआ थिम्फू भूटान में। फाइनल हुआ भारत बांग्लादेश का, भारत जीत गया 2-0 से।
फिर एक है राष्ट्रमंडल खेल 2026, आयोजन ग्लासगो यूके में होगा 23 जुलाई से 2 अगस्त। और 9 खेलों को कॉमनवेल्थ से बाहर कर दिया है। अब अतः केवल 10 खेल ही होंगे इस बार। ठीक है। फिर विविध हैं कुछ, तो विविध में फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप 2025 भारत में आयोजन होगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 होगा। उत्तराखंड में चलेंगे जो। फिर वर्ल्ड पिक बॉल चैंपियनशिप का आयोजन होगा, पहली बार मुंबई में होगा 12 से 17 नवंबर 2024 को। फिर संन्यास लिया है एलेक्जेंड्रा पोप, जर्मनी के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। और एंटोनी ग्रिजमैन तो फ्रांस के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। फिर अक्टूबर 2024 में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम की रैंक हुई है 125वीं। ठीक है। फिर कुछ विविध है, विविध में देखें तो जस्टिस संजीव खन्ना 51वें सीजे आए हैं। फिर विजया किशोर राहटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है, ये 9वीं अध्यक्ष हैं। रेखा शर्मा का स्थान लिया है इन्होंने। और ये 2016 से 21 तक महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग सांवैधानिक निकाय है, 4 सदस्य होते हैं इसमें। फिर एस परमेश तो भारतीय तट रक्षक बल के नए निदेशक हैं। राकेश पाल का स्थान लिया है एस परमेश ने। 26वें महानिदेशक होंगे ये। ठीक है। फिर संजीव कुमार सिंगला तो फ्रांस के भारत में उच्च आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, संजीव कुमार सिंगला। फिर चर्चित व्यक्तित्व में देखें तो रश्मिका मंदाना भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C की ब्रांड एम्बेसडर बनी है, रश्मिका मंदाना। और शीतल राज, यह है माउंट जो ओयू चोटी नेपाल चीन सीमा पर चढ़ने वाली भारत प्रथम भारतीय महिला बनी है, शीतल राज। माउंट चो ओय चोटी जो नेपाल चीन में है, नेपाल और चीन के मध्य। फिर निधन हुआ है कि इनका रतन टाटा जी का, जिन्हें पद्म विभूषण भी मिल चुका है, पद्म भूषण भी मिल चुका है। फिर रॉन एली का, रॉन एली कौन है? अमेरिकी टीवी सीरीज टार्चन में मुख्य भूमिका निभाने वाले अभिनेता थे ये, रॉन एली। फिर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को आता है। महिला किसान दिवस 15 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। और विश्व पोलियो दिवस आता है 24 अक्टूबर को। तो ये कुछ दिवस हैं।